हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR क्रिएशंस। दोस्तों, आज हम जानेंगे 1992 स्कैम का पूरा सच। कौन था स्टॉक मार्केट का बच्चन? तो आइए जानते हैं विस्तार से। इन दिनों हर्षद मेहता का नाम फिर से चर्चा में है। हर्षद मेहता ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 1990 के दशक में देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इसके बाद उनके जीवन पर किताब भी लिखी गई और वेब सीरीज़ भी बनी। अब अभिनेता अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल रिलीज़ हुई है, जिसके बाद से लोगों ने इस कहानी में अपना इंटरेस्ट बढ़ाया है। आज भी लोगों के जहन में है 1992 के स्कैम की यादें। देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से 1992 का समय बड़े बदलाव का वक्त था। लेकिन इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। इस घोटाले के जिम्मेदार हर्षद मेहता थे। यह घोटाला करीब 4,000 करोड़ रुपए का था और इसके बाद ही सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दी गई। घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षद मेहता का 2002 में निधन हो गया, लेकिन 1992 के बहुचर्चित स्टॉक मार्केट स्कैम की यादें भी अब बहुत कम लोगों के जहन में हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन थे हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। उन्होंने होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की। लाजपत राय कॉलेज से मेहता ने BCom की पढ़ाई की। 8 सालों तक उन्होंने छोटी नौकरियां की। उनकी पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की थी। फिर उन्होंने हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज़ नाम की ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की और BSc में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। मेहता ने मार्केट के हर पैंतरे प्रसन्न जीवन दास से सीखे। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में बुल रन शुरू किया था। आइए अब जानते हैं कि हर्षद मेहता ने ये घोटाला कैसे किया था। 1990 में शेयर बाजार तेजी से बढ़ा, जिसके लिए ब्रोकर मेहता को जिम्मेदार माना गया और उन्हें बिग बुल का दर्जा दिया गया। अप्रैल 1992 में हुआ पैसों का खुलासा। मेहता बैंकिंग नियमों का फ़ायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाते थे। मेहता 2 बैंकों के बीच बिचौलिया बनकर 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि शेयर मार्केट में तेज गिरावट आनी शुरू हो गई। मेहता एक बैंक से फेक बैंक समाधान विवरण बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। कैश बुक और पासबुक के शेष में होने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो लेखा तैयार होता है उसे बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल किए। क्या मिली सज़ा और कैसे हुई मौत? मेहता पर कई केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। उसे दोषी पाते हुए उच्च न्यायालय ने 5 साल की सज़ा सुनाई। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे दर्द की शिकायत हुई,
जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। परिवार से हुई वसूली। घोटाले के 25 साल बाद भी इसकी वसूली उनके परिवार से चल रही थी। कस्टोडियन ने मेहता की संपत्तियों को बेचकर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंकों व आयकर विभाग के नाम जारी कराई। 2017 में ही मेहता के पारिवारिक सदस्यों ने 614 करोड़ रुपए की रकम बैंक को दी। तो दोस्तों यही करते हैं इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।